हेलो एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको कल बोला था कि हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ जो प्रीवियस ईयर की जो एसएससी एसएसबी के जो पेपर्स हैं बस सिर्फ वही हम डिस्कस करेंगे। उनके ही ऑब्जेक्टिव्स, उनके एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज 20 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं। ये सिर्फ एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए थे। एसएसबी के भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम एसएससी के पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का नेशनल रिवर कौन है? शाबाश। नासिक, ब्रह्मपुत्रा, गंगा या यमुना? कौन है? शाबाश। देखिए, इसका जो सही जवाब है दैट इज गंगा। गंगा जो है इट इज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप नोट करोगे, गंगा जो है ना, रिवर गंगा जो है, इसको बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा। यानी कि बांग्लादेश के लोग रिवर गंगा को क्या बोलते हैं? पद्मा। और वो बांग्लादेश के लोग जो है ना, वो ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश, जमुना। जमुना बोलते हैं। ये दो फैक्ट्स आप नोट करोगे। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश में रिवर ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं और रिवर गंगा को पद्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज, इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन है? शाबाश। जनगण मन या वंदे मातरम, विद्या सावन या नन ऑफ दीज? इसमें से नेशनल सॉन्ग इंडिया का कौन है? शाबाश। इसका जो सही जवाब है दैट इज वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम जो है दैट इज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। वंदे मातरम किस में लिखा गया था? ये पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी पढ़िए या चटर्जी पढ़िए, एक ही बात है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखी थी। तो किस लैंग्वेज में उसने लिखा था? संस्कृत लैंग्वेज में। यानी कि वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था और यही फिर नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज, इंडिया का नेशनल ट्री कौन है? मैंगो ट्री, विलो ट्री, ओलायो ट्री या बनियान ट्री? शाबाश। किसी को पता है तो जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो। देखिए, नेशनल ट्री जो इंडिया का है ना, वो है बनियान ट्री। कौन? शाबाश, बनियान ट्री जो है दैट इज नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो यहां पे जो मैंगो ट्री से मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रहा है। मैंगो जो है ना नेशनल फ्रूट इंडिया का जो है ना, नेशनल फ्रूट इंडिया का कौन है? शाबाश, दैट इज मैंगो। अब और एक पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए नेशनल सपोर्ट इंडिया का कौन है? नेशनल सपोर्ट्स, तो आप याद रखना दैट इज हॉकी। ठीक है, हॉकी इज नेशनल गेम ऑफ आवर इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, बीजेपी पार्टी वाज फाउंडेड बाय, दैट इज भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंडेड बाय। कांग्रेस का तो आपको पता होगा, वो ए.ओ. ह्यूमी ने फाउंड की थी, है ना। तो फाउंडर ऑफ कांग्रेस कौन था? आईएनसी कौन था? ए.ओ. ह्यूमी। ये हमें पता है। लेकिन बीजेपी पार्टी जो है इसका फाउंडर कौन था? शाबाश। देखिए, इसका जो सही जवाब है, यहां पे मैं आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताऊं, यहां इसका सही जवाब है श्याम प्रसाद मुखर्जी। लेकिन बीजेपी के जो एक्चुअल फाउंडर्स हैं ना, अगर आपको ऑप्शन में कहीं पे दिखने को मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा एल के एडवाणी, दैट इज लाल कृष्णा एडवाणी। ठीक है, एल के एडवाणी और जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, दे आर द एक्चुअल फाउंडर, दे आर द रियल फाउंडर्स ऑफ बीजेपी पार्टी। नाउ ऑप्शन में ये मत है, तो ऑप्शन में जो श्याम प्रसाद मुखर्जी ना, ये इसका करेक्ट क्यों बनता है? क्योंकि इसने भी एक इंपॉर्टेंट रोल उस वक्त प्ले किया जिस वक्त बीजेपी पार्टी बनी थी। ठीक है, तो एक्चुअल जो फाउंडर्स इसके वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण एडवाणी। आप ये दो याद रखोगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दो नहीं होंगे तो श्याम प्रसाद मुखर्जी को टिक करना, लेकिन सबसे पहली प्रेफरेंस आपको वाजपेयी को देनी है। ठीक है, तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी है ना, ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी पार्टी। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट बीजेपी पार्टी का कौन था? वो अटल बिहारी वाजपेयी था। ठीक है, नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय, कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन था? शाबाश। कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर कौन था? आपका सही जवाब जो है दैट इज एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय जो है ही वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। हाँ, ऊपर जो है ना, बीजेपी पार्टी कब बनी थी? बीजेपी पार्टी 6 अप्रैल 1980, याद रखना। ठीक है, 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी पार्टी बनी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बिगेस्ट चर्च ऑफ इंडिया इज इन, इंडिया का बिगेस्ट चर्च कहां पे है? आसाम में, गोवा में या महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा?
इंडिया का जो बिगेस्ट चर्च है ना, दैट सेंट कैथेड्रल चर्च, वो गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन स्विमर हु क्रॉस्ड ओवर इंग्लिश चैनल। तो पहला इंडिया का स्विमर कौन था जो इंग्लिश चैनल से, मतलब जिसने इंग्लिश चैनल में स्विमिंग की और इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया? कौन था? शाबाश, बचेंद्री पाल, लीला सेठ, विजया लक्ष्मी पंडित या मेहर सेन। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब, शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज मेहर सेन। ठीक है, मेहर सेन इसका सही जवाब है। तो बचेंद्री पाल का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बचेंद्री पाल, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यानी कि इंडिया की वो पहली औरत है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इंडिया को वो पहला कौन सा शख्स है जिसने रेमन मैग्सेसे अवार्ड हासिल किया? दादा भाई नायरोजी, शंकर कुरुप, आचार्य विनोबा बहेव या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। ये तो गवर्नमेंट सर्विस में दिया जाता है ना, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस में दिया जाता है, या जर्नलिज्म में अगर कोई अच्छी कलाकारी दिखाई उसमें दिया जाता है, या लिटरेचर में। ठीक है, लिटरेचर में, पीस में, इन फील्ड्स में ये दिया जाता है। यानी कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ना, दैट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड पीस। ठीक है, तो इंडिया का वो पहला कौन सा शख्स था जिसने ये अवार्ड हासिल किया? वो था आचार्य विनोबा बेव। ठीक है, आचार्य विनोबा बेव। ठीक है, फॉर द कम्युनिटी लीडरशिप इसको ये चीज मिला था। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन हु वन ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? शाबाश, म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक में कोई अच्छी कलाकारी दिखाई तो उसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। तो इंडिया को पहला कौन सा बंदा था जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो वो था रविशंकर। ठीक है, रविशंकर, आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन। इंडिया में पहली बार सेंसस कब हुई? 1872। याद रखना, 1872 में इंडिया में पहली सेंसस हुई थी। एक्चुअली ये जो सेंसस है ना, ये 1865 टू 1872 के बीच में हुई थी। ठीक है, अब एनसीईआरटी वगैरह जो है और जो ऑप्शन है हमें उसके हिसाब से देखना है। 1872 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर कौन था? शाबाश, केसरी, मराठा, बंगाल गैजेट या हरिजन। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट जो है ना, बंगाल गैजेट जो है ये 1780 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो किसने पब्लिश करवाया? जेम्स हिक्की ने ये पेपर स्टार्ट किया था, जेम्स हिक्की। ठीक है, जेम्स हिक्की ने ये न्यूज़पेपर पब्लिश करवाया था। ठीक है, स्टार्ट किया था। फर्स्ट इंडियन प्लेयर हु वाज अवार्डेड विद पद्मा भूषण। इंडिया का वो पहला कौन सा प्लेयर है जिसको पद्मा भूषण का अवार्ड मिला? सचिन तेंदुलकर, सीके नायडू, वीरेंद्र सहवाग या सानिया नेहवाल। इसका सही जवाब है डियर फ्रेंड सीके नायडू। ठीक है, सीके नायडू एक क्रिकेटर था। क्या था? सीके नायडू जो है ये एक क्रिकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन बैट्समैन हु मेड 300 रन्स इन एन इनिंग ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तो इंडिया का वो पहला बैट्समैन, इंडिया का वो पहला कौन सा क्रिकेटर है जिसने टेस्ट मैच के दौरान 300 रन बनाए? कौन है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली या वीरेंद्र सहवाग। शाबाश, देखिए इसका सही जवाब है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग जो है इसने 2 बार, अभी तक इसने 2 बार क्या किया? शाबाश, 300 रन बनाए। यानी कि इसने ट्रिपल सेंचुरी 2 बार बनाई है टेस्ट क्रिकेट में। किसने? वीरेंद्र सहवाग ने। तो ये पहला इंडिया का बैट्समैन है जिसने 300 रन किस में बनाए? टेस्ट मैच में बनाए। तो किसके, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि किसके खिलाफ बनाया, तो पाकिस्तान के खिलाफ, याद रखना। ठीक है, पाक टीम के खिलाफ उन्होंने ये 300 रन बनाए। तो नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन बॉलर, इसने शायद 319 रन बनाए थे। आप चेक करना, वो तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देखिए फर्स्ट इंडियन बॉलर हु मेड हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट। तो इंडिया का वो पहला कौन सा बॉलर था या इंडिया का वो पहला कौन सा क्रिकेटर था जिसने हैट्रिक हासिल की? कहां पे? टेस्ट क्रिकेट में। इसका जो सही जवाब है वो है शाबाश हरभजन। ठीक है, हरभजन सिंह। इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये स्पेल डाला था। 7 विकेट उसने उस दिन हासिल की थी 2001 में। तो 3 विकेट उसने हासिल किए थे बैक टू बैक। ठीक है, 3 बॉल्स पे। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन बैट्समैन हु स्कोर डबल सेंचुरी इन वन डे। ओडीआई का फुल फॉर्म क्या है पता है ना आपको? वन डे इंटरनेशनल। ठीक है,
ODI मीन्स वन डे इंटरनेशनल। तो इंडिया का वो पहला कौन सा बैट्समैन है, इंडिया का वो पहला कौन सा क्रिकेटर है जिसने डबल सेंचुरी यानी कि जिसने 200 रन बनाए सबसे पहले ODI क्रिकेट मैच में? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या रोहित शर्मा? इसका जो सही जवाब है दैट इज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये बनाए थे। ठीक है, तो हाईएस्ट स्कोर ODI में किसने बनाया? रोहित शर्मा ने, शायद 264 बनाया था ना इसने श्रीलंका के खिलाफ। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वाज ऑनर्ड विद भारत रत्न। इंडिया की वो पहली कौन सी खातून है, इंडिया की वो पहली कौन सी वुमेन है जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला था? वो थी हमारी इंदिरा गांधी। ठीक है, उसने वो हमारे कंट्री की प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन ये इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन आपको पता है ना, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू, डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, डिक्रीज इन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, देख लीजिए आपने कोई मशीन अगर लाई, इस साल अगर आपने कोई मशीन लाई, तो अगर ये आज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मोबाइल फोन का एग्जांपल देता हूं, आज आपने एक मोबाइल फोन लाया, आज ये इसकी जो बैटरी बैकअप है यानी कि जो जब आप चार्ज इसको 100% करते हो फिर ये मतलब एक दिन तक चलेगा। ठीक है, या 2 दिनों तक ये कंटिन्यू चलेगी, आपको ये चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे जब आप नेक्स्ट साल में आओगे, जब इसका मतलब 2 साल जब इसको होंगे, तो आप ये चीज देखोगे, ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि इस फोन की का जो बैटरी बैकअप है वो अब कम हो चुका है। यानी कि पहले ये 200% जब हम चार्ज करते थे इसको 2 दिन निकलते थे, आज हम 100% चार्ज करके इसको एक ही दिन निकलता है। यानी कि इस एसेट, ये जो मोबाइल फोन आपका है, ये जो आपका मोबाइल फोन है, इसमें क्या हो चुका है, इसमें ड्यू टू वियर एंड टेयर हम कहेंगे, यहां हम कहेंगे इसको अब बहुत ज्यादा टाइम हुआ है, इसको 1-2 साल हुए, अब क्या हो रहा है, अब ये अच्छी खासी बैटरी बैकअप इसकी नहीं रही। ठीक है, यानी कि ओवर द पीरियड टाइम इसकी जो लाइफ है ना, इसकी जो लाइफ है वो क्या होती है, शाबाश, कम होती है। ठीक है, इसका जो बैटरी बैकअप है वो कम होती जा रही है। तो इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन। इसी तरीके से जब इंडस्ट्री में, जब कंपनी में, जब फैक्ट्रीज में ये चीज लाए जाते हैं ना, कोई मशीन लाई जाती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है ना, ठीक है, उसकी जो इफिशियंसी है ना वो कम होती है, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है, डेप्रिसिएशन किसके बराबर होती है, शाबाश, आप याद रखोगे, डेप्रिसिएशन होता है बराबर ग्रॉस नेट प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, GNP माइनस NNP। ओनली सिटी ऑफ IVC विदाउट फोर्टिफिकेशन। तो इसमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड थी जहां पे फोर्टिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिली? चंदारो, लोथल, काली बेंगन या ऑल ऑफ दीज? इसका जो सही जवाब है दैट इज चंदारो। चंदारो में कोई भी फोर्टिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदा? वेदा का मतलब क्या है? वेदास का मतलब क्या है? पीस, लिसन, प्रेयर या नॉलेज? नॉलेज इसका सही जवाब है। ठीक है, वेदास मीन्स नॉलेज। नेक्स्ट, स्टेपल फूड ऑफ आर्यंस वाज? आर्यंस जो थे, आर्यंस का स्टेपल फूड क्या था? बैरली, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, राइस या मेज? बताइए, शाबाश, क्या था? इसका जो सही जवाब है दैट इज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉप में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।